मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह, हाजत रवा सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। नए साल के शुरू होने पर हम बहुत से कामों के मंसूबे और प्रोग्राम बनाते हैं। उनमें वेट लॉस भी जरूर शामिल होता है। तो इस मंसूबे की तकमील के लिए हम शुरू में ही सब इकट्ठे करना चाहते हैं। एक दिन में ही हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, वॉक और डाइट करने लग जाते हैं। खाना पीना बंद कर देते हैं या ना होने के बराबर खाते हैं। फिर इससे हमें जल्दी उकताहट होने लगती है। हम अपने आप पर इतना बर्डन, बोझ डाल देते हैं और फिर तंग आकर सब छोड़ देते हैं और प्रोग्राम और मंसूबे साल के शुरू में ही फेल कर देते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत आसानी से वेट लूज करने के तरीके, टिप्स और होम्योपैथिक दवाइयात बताएंगे, जिनसे आप बगैर किसी साइड इफेक्ट के जिम और हार्ड एक्सरसाइजेस और क्रैश डाइट किए बगैर अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटापे की वजूहात। हर इंसान का वजन कांस्टेंट नहीं रहता, बढ़ता है या कम होता रहता है। इसके पीछे भी बहुत से रीजंस होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। वेट गेन के कॉजेस को दो हिस्सों में आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1, इंक्रीज टिश्यू मास। मोटापा एक तिबी हालत है जिसमें जिस्म की इजाफी चर्बी इस हद तक जमा हो जाती है कि इसका सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है। दरअसल ग़िज़ा की इतनी मिकदार लेने से जो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात से ज़ायद हो तो जिस्म की चर्बी के ज़खायर में इजाफा हो जाता है। लोग आम तौर पर उस वक्त मोटे समझे जाते हैं जब उनका बॉडी मास इंडेक्स 25.0 या उससे ज़्यादा हो। बॉडी मास इंडेक्स BMI कद और वजन की बुनियाद पर जिस्मानी चर्बी नापने का एक पैमाना है जो बालिग मर्दों और औरतों पर लागू होता है। पिछली 2 दहाइयों में पाकिस्तान में मोटापे की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह जिस्मानी मुशक्कत में कमी और बहुत ज्यादा मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। इसमें मोटापा फैट बढ़ता है। मरीज को ज्यादा खाने की आदत होती है। जंक फूड, बाजारी खाने का शौक या घर के फ्राइड एडी डिशेस, ओवर ईटिंग। मरीज एक्टिव नहीं होता, फिजिकल वर्क नहीं करता, खाया पिया बैठ कर काम किया, गाड़ी या बाइक पर सारे काम करता है। काफी अरसे तक वर्जिश ना करना। नो फिजिकल वर्क एंड एक्टिविटी सेडेंट्री लाइफ मेन रोल अदा करती है। यानी इतनी खुराक आप बर्न नहीं करते जितनी आप खाते हैं, तो वो खुराक फैट में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर हो जाती है। इसके अलावा खानदानी असरात भी बॉडी में फैट मास बढ़ाती है। उस फैमिली में मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है। सिल्वर मेटाबॉलिज्म का मतलब यूसेज ऑफ एनर्जी कम होता है। एनर्जी कम यूज होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी फैट बढ़ता है। थायराइड भी वेट बढ़ने की एक बड़ी वजह है। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन्स की कम प्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करना। उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है क्योंकि हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। ये स्लो मेटाबॉलिज्म की कंडीशन है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन के स्टेरॉइड्स के यूज से भी वेट बढ़ता है। ये सब चीजें आपसे शेयर की जिससे फैट बढ़ता है। इसकी कॉजेज बताई। अब दूसरा पार्ट शेयर करते हैं। नंबर 2, इंक्रीज वाटर रिटेंशन। इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वाटर लेवल और सूजन बढ़ जाती है। इसकी वजह से वेट गेन होता है। नंबर 1, हार्ट थीसिस। जब हार्ट सही तरह से पंपिंग नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी में सर्कुलेशन ठीक तरह नहीं हो पाता, तो बॉडी में जगह जगह सूजन आ जाती है, खासकर पाँव, टांगों, पेट पर। इसे CCF यानी कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं। नंबर 2, लीवर। जिगर हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जब वो नहीं कर पाता तो बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, बॉडी में सूजन आ जाती है। जिगर में सूजन आ जाए यानी साइरोसिस से जिगर में, पेट में पानी बढ़ जाता है, टांगों टखनों में सूजन हो जाती है, मरीज का वेट बढ़ जाता है। नंबर 3, किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इस बीमारी में यूरिन के जरिए बॉडी से प्रोटीन निकल जाता है, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है।
इस वजह से फ्लूइड का ट्रांसफर ठीक तरह से नहीं हो पाता, वो बाहर ज़्यादा निकल जाता है। इस बीमारी की वजह से फेसलिक पेट पर सूजन आ जाती है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से रुजू करें। जिस्म में जगह जगह पानी पड़ने की वजह से वेट गेन हो जाता है। हमने आपको 2 किस्म के वेट गेन के कॉजेज बताएं, एक टिश्यू वाले, दूसरे वाटर वाले सूजन वाले। आई होप वेट गेन के रूट कॉजेज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब कुछ टिप्स जो आपके वेट रिडक्शन के लिए मददगार होंगी। नंबर 1, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। नाश्ते को हरगिज़ स्किप ना करें। अपने दिन का आगाज फ्रूट, दही, जौ का दलिया या किसी भी सेहतमंद खुराक से करें। नाश्ता करने से आपका पेट भरा रहता है, आपके जिस्म की जरूरियात पूरी होने से आप एक्टिव रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा खाने की क्रेविंग नहीं रहेगी। नंबर 2, दिन में 5 बार खाना वजन कम करने के लिए मुफीद। पहले कहा जाता था कि दिन भर में ज्यादा बार खाना वजन बढ़ाता है, मगर अब एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि रोजाना 5 बार खाने से जिस्मानी वजन कम होता है। ये बात फिनलैंड में होने वाले एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। ईस्ट फिनलैंड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक रोजाना के मामूल यानी नाश्ता, दोपहर और रात के खाने के साथ साथ इजाफी 2 बार खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। आप टाइम के खाने को 5 टाइम में डिवाइड कर दें। नंबर 3, दही का इस्तेमाल मोटापे पर काबू पाने के लिए बेहतरीन है। अक्सर ख्वातीन अपने बढ़ते वजन के हवाले से फिक्रमंद होती हैं, ताहम दही का इस्तेमाल उनका ये मसला हल करने में मददगार साबित हो सकता है। ये बात कनाडा में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। लावाल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक दही में शामिल बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स ख्वातीन के जिस्मानी वजन में कमी लाता है। तहकीक के दौरान मोटापे के शिकार मर्द और ख्वातीन को 24 हफ्तों तक इस बैक्टीरिया से तैयार करदा गोलियां खिलाई गईं, जिसके बाद ये बात सामने आई कि ख्वातीन के वजन में औसतन 9.7 से 11.5 पाउंड्स तक कमी हुई। नंबर 4, जल्द सोएं और मोटापे को दूर भगाएं। बच्चों को जल्द सुलाने की आदत उन्हें मोटापे से बचाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। फिलाडेल्फिया की टेम्पल यूनिवर्सिटी के तहकीक के मुताबिक बचपन में मोटापे का सबब सिर्फ फास्ट फूड, मीठे मशरूबात और कम वर्जिश नहीं, बल्कि नींद की कमी भी उसका एक अहम अंसर है। तहकीक पे बताया गया है कि बेहतर और ज्यादा नींद से बच्चों में कैलोरीज लेने की मिकदार कम होती है और जिस्मानी वजन काबू में रहता है। तहकीक के नताइज से मालूम हुआ है कि स्कूल जाने की उम्र के बच्चों की रात की नींद में इजाफा मोटापे पर काबू पाने में मददगार साबित होता है। नंबर 5, आहिस्तगी से खाना मोटापे से बचाव का आसान तरीका। खुराक को मुनासिब तरीके से चबा कर निगलना जिस्मानी वजन में कमी का आसान तरीन नुस्खा है। ये बात एक अमरीकी तिब्बी तहकीक में सामने आई। टेक्सास क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक आहिस्तगी से खाने और छोटे लुकमे लेने से लोगों को खाने के कुछ देर बाद भूख का एहसास कम होता है। इसी तरह जो लोग सुस्त रवि से खाते हैं वो ज्यादा पानी भी पीते हैं, जिससे उन्हें तबीयत सैर होने का एहसास ज्यादा होता है। नंबर 6, वॉक एक्सरसाइज। पैदल चलने को आमतौर पर वर्जिश के जुमरे में कम ही शुमार किया जाता है, ताहम तहकीक से पता चला है कि ये एक बेहतरीन किस्म की वर्जिश है। ये एक आसान तर्ज की वर्जिश है जिसमें बला इम्तियाज तमाम उम्र के लोग शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इससे कैलोरीज बर्न होती हैं। नंबर 7, प्रोटीन का इस्तेमाल। ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा बचाती है मोटापे से। अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल आपको मोटापे से बचाने में मददगार साबित होता है। सिडनी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अपने जिस्मानी वजन में कमी के लिए कैलोरीज जलाने के बजाय आप ग़िज़ा में प्रोटीन से भरपूर अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तहकीक में बताया गया है कि गोश्त, मछली, अंडे वगैरह का इस्तेमाल इस हवाले से बेहतरीन है क्योंकि प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं होती हैं। नंबर 7, स्ट्रेस। ज़हनी दबाव या तनाव आपके वेट कम करने के एफर्ट को मुतासिर कर सकता है, इसलिए अपने आप को स्ट्रेस से बचाएं। नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट और जंक फूड को कंट्रोल करें। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी के आइटम्स का कम यूज वेट रिडक्शन के लिए मददगार होगा।
अगर आप अपनी डाइट से कार्बोनेटेड फूड और शुगर का इस्तेमाल कम कर देते हैं तो भूख का और कैलोरीज का लेवल कम होने के साथ जिस्म में इंसुलिन की सतह कम होने लगती है। नंबर 9, मस्नूई कुकिंग ऑयल। मस्नूई कुकिंग ऑयल की जगह सेहतमंद और कुदरती ऑयल यूज करें। मसलन जैतून का तेल, नारियल का तेल, घर का मक्खन से बना तेल और सरसों का तेल। ये सेहतमंद होने के साथ वजन कम करने के लिए भी मुफीद है। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। कैलकेरिया कार्ब 200 10-10 कतरे दिन में 2 टाइम थोड़े से पानी में डालकर पी लें खाने से पहले। यह उस शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसको बहुत पसीना आए और वो खाना खाने के फौरन बाद भूख महसूस करे। बहुत खाना और सुस्त निज़ाम हजम, नाकाबिले हजम अशिया की ख्वाहिश के साथ बदहजमी। जरा सी मुशक्कत से जिस्म के ऊपर के हिस्से में बहुत ज्यादा पसीना आना खास तौर पर अहम है। लाइकोपोडियम 3x 10-10 कतरे दिन में 3 बार। मोटापा जो कि जिगर और निज़ाम हजम की खराबी की वजह से बढ़े। मीठे की ख्वाहिश कम हो जाना, भूख कम होना, बदहजमी, पेट के निचले हिस्से में गैस की कैफियत के साथ बहुत भूख लगना मगर कुछ नवानों के बाद पेट भरा हुआ महसूस करना। थायरोडिनम 6 10-10 कतरे दिन में 3 बार। मोटापा, थायराइड की खराबी की वजह से बढ़ना। ये दवाई एक ताकतवर या पेशाब आवर है और माइक्सोडेमा और इस्तस्का की दीगर इकसाम में बहुत मुफीद है। एंटोमोनियम क्रोड 6s 10-10 कतरे दिन में 3 बार। ये दौरान मरीजों को दी जाती है जिनमें मोटापा होने का रुझान ज्यादा खाने और बदहजमी और जुबान पर सफेद तय की वजह से है। फाइटोलाका बेरी क्यू 20-20 कतरे दिन में 3 बार। ये वजन कम करने की बहुत आम तैयार दवा है। फ्यूकस वेस्ट क्यू 20-20 कतरे दिन में 3 बार। ये दवा कैलकेरिया कार्बोनिका के बाद दी जाती है। ये मदर टिंक्चर में दी जानी चाहिए। ये बदहजमी की हालत में बहुत मुफीद है, गैस और कब्ज में मुफीद है और उन लोगों के लिए बहुत मौसर है जिनकी थायराइड गदूद बड़े होते हैं। ग्रेफाइट 6 10-10 कतरे दिन में 3 बार। मोटी सफ़ेद औरतों में माहवारी निज़ाम के देर से आने की वजह से होने वाले मोटापे में दी जाती है। इसके अलावा ये उन लोगों को दी जाती है जिनको कब्ज, जिल्द का कोई ना कोई मसला हो और जिनसे रोगबत खो चुके हों। ये अदवायात टिंक्चर की शक्ल में दी जाती हैं। दिन में 3 बार, खाने से 1 घंटा पहले। सो गाइस, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड या आपको किसी भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। हम आपको प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। हम आपके इश्यूज को सॉल्व करेंगे। हम हर मुमकिन हद तक आपकी मदद करेंगे। सो मेंटेन द हेल्दी लाइफ विद हेल्दी वाइफ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।